हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन से। पिछली क्लास में हम लोगों ने एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी वगैरह देख लिया था, एवरेज एक्सेलरेशन सीख लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक, और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। परंतु जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, परंतु फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो बहुत बार इसका ये भी मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसी तरह से एक्सेलरेशन बोलेंगे तो इसका मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। बाकी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट एंड वेक्टर्स आर वेक्टर क्वांटिटी, राइट। ठीक, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है। और केवल ये भी लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला था? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। एवरेज एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट। ये हमने निकाला था एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन से इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करने के लिए एवरेज एक्सेलरेशन के टर्म को एवरेज वेलोसिटी और स्पीड में जैसे सीखे थे ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड में जो सीखे थे हम लोग, ठीक, कि एवरेज को इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर देने के लिए क्या करते हैं? डेल्टा टी को dt से रिप्लेस कर देते हैं। और वहां पर डेल्टा x या डेल्टा s होता था, वहां पर क्या होता था? डेल्टा x या डेल्टा s होता था, तो उसे हम लोग ds या dx से रिप्लेस कर देते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? डेल्टा v को dv से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v को dv से रिप्लेस करेंगे और डेल्टा t को dt से रिप्लेस करेंगे। ठीक, अब इससे ज्यादा कुछ बोलूंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में हमने इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के और पूरा 40 मिनट समझाया था कि हाउ टू कन्वर्ट अ एवरेज क्वांटिटी इनटू इंस्टेंटेनियस, राइट। सिंपली फर्क क्या होता है? डेल्टा टी, टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर देते हैं, और टाइम इंटरवल डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देंगे तो डेल्टा टी को क्या लिखेंगे? dt। ठीक, डेल्टा टी को क्या लिखेंगे? dt, राइट। ठीक, तो डेल्टा टी को dt लिख देंगे और बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में जिस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा होता था, उसी प्रकार से चेंज इन वेलोसिटी भी बहुत छोटा सा होगा। तो डेल्टा v कितना हो जाएगा? dv। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, राइट। ठीक, तो अब देखो बच्चों क्या है कि एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम और क्या लिख सकते हैं हिसाब से? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर आते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज, तो उसके डेफिनेशन हम लोग पिछली क्लास में लिख चुके हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, राइट। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को और क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। तो आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि मैं आपको v का फंक्शन दूंगा और आपको a निकालना होगा, ठीक। पहले इसको नोट कर लीजिए। मैं भी आज बहुत थक गया हूं, ये मेरी 6वीं रिकॉर्डिंग है आज की, ठीक है ना। बहुत सारे और बैचेस को भी पढ़ाना पड़ता है, राइट। एकदम आराम से सब कुछ सीखते जाएंगे, ठीक। और कोशिश करूंगा कि भरपूर एनर्जी के साथ मैं रहूं, ठीक।
नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं और अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंपली क्या करना है, एक्सेलरेशन क्या हमने निकाल दिया, डी बाई डी टी, कुछ भी नया नहीं। जैसे v इक्वल टू क्या होता था, dx बाई डी टी, वैसे ही a इक्वल टू क्या आ गया, d बाई डी टी। बोलो, v इक्वल टू जैसे होता था dx बाई डी टी, इसी तरह से a हो गया आपका dv बाई डी टी। ठीक, सिंपली a इक्वल टू डी बाई डी टी। अब देखो कौन सा क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन, तो 10th क्वेश्चन में v इज इक्वल टू, सपोज v इज इक्वल टू दिया गया है आपको 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। ठीक, और आपसे पूछा गया है, सिंबल्स में लिख दें बच्चों, एक्सेलरेशन at t is equal to 2 second, 3 second and 5 second, right? And और क्या पूछा गया है, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 1 second and 3 seconds, राइट? ठीक, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तुरंत वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। ठीक, अब देखो a इज इक्वल टू dv बाई डी टी, कर देते हैं डिफरेंशिएट। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में n की वैल्यू हो गई 2, तो 2x रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1। ठीक, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, nx टू द पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 2, माइनस 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। t का डिफरेंशिएशन मैंने बहुत बार बताया है 1, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। ये कितना आ गया है, 6t माइनस 2, 6t माइनस 2, राइट? तो अब क्या करना है, अब इसमें वैल्यूज बस पुट करते जाइए। a एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पुट करो बच्चों। 6 इंटू टी की जगह क्या पुट करेंगे, 2 माइनस 2, कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो 2 बार पर सेकेंड है ना, तो उसी को बोलते हैं पर सेकेंड स्क्वायर। 2 बार पर सेकेंड है तो क्या हो गया, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, राइट। इसी प्रकार से a एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पुट कर दो बस। 6 इंटू 3, t की जगह 3 पुट किए हैं। 6 3 जा 18, 18 माइनस 2, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? फिर a एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, तो t की जगह क्या पुट करेंगे, 5, तो 6 इंटू 5 माइनस 2, 30 माइनस 2 कितना हो गया, 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये तो ये हो गया। अब क्या निकालना था, एवरेज। एवरेज, तो चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल, राइट, अपॉन डेल्टा t। तो v फाइनल को क्या लिख सकते हैं आप लोग, नीचे नीचे लिखिएगा, मैं जगह बताने के लिए थोड़ा सा इधर भी लिख देता हूँ। v एट t इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3, तो 3 फाइनल हुआ ना, 3 सेकेंड्स माइनस v एट 1 से 3 था, तो इनिशियल कितना हो गया, 1 सेकेंड, अपॉन डेल्टा t। t फाइनल माइनस t इनिशियल, 3 माइनस 1 2, इक्वल टू v में t की वैल्यू 3 पुट करिए। 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2, t की जगह 3 पुट कर दिए, प्लस 4 ब्रैकेट बंद, माइनस t की जगह 1
-2 into 1 plus 4 upon 3 minus 2 delta t कितना आ जाएगा? तो 9 3 जा 27 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 4 माइनस 3 into 1 3 minus 2 into 1 2 plus 4 ठीक। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमेशा ऐसे केस में कट जाएगा, कटेगा ना। ठीक, तो 27 माइनस 6, सॉरी ये 2 कहां से आ गया? ये 2 की जगह ये थकान का इफेक्ट है, ठीक है ना। आगे से नहीं आना दूंगा, एकदम प्रॉमिस, पूरे एनर्जी में। तो 3 माइनस 1, तो यहाँ कितना बचेगा? 2, ठीक, कमेंट में लिख दिया करो। अब देखो क्या है, 27 माइनस 6 21 माइनस 3 माइनस 2 1 अपॉन 2 20/2 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 से 3 के बीच का निकाला था हमने, तो देखो t इक्वल टू 2 सेकेंड भी 10 है और ये भी 10 है, तो मे भी इक्वल हो सकते हैं, राइट। ठीक, कितने लोगों का सही था? सब लोगों का सही था ना। केवल उसी का गलत हुआ होगा जिसने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा। तो अगर ये गलत हो गया है आपका, तो आप डेफिनेटली आगे देखने से पहले वो वाला वीडियो जाके देखें, ठीक, राइट। मिटाते हैं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए b की वैल्यू पुट कर देते हैं 11th क्वेश्चन। सॉरी, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देना। ये तो क्वेश्चन तो बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, मैं आपको भी दूंगा, आप डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक, जैसा कि हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में करते थे। मैं आपको एस देता था, आप डिफरेंशिएट करते थे, वैल्यूज पुट करते थे। अब इसमें क्या होगा, मैं आपको भी दूंगा, डिफरेंशिएट करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे। वहां पर एस को डिफरेंशिएट करते थे तो बी मिलता था, यहाँ पर v को डिफरेंशिएट करेंगे तो a मिलेगा, राइट, ठीक। और ऊपर से डिफरेंशिएशन का 1 घंटे का वीडियो पहले आप देख ही चुके हैं, राइट। तो अब लोग थोड़ा सा चेंज करके निकालेंगे वही एक्सेलरेशन। अब मैं आपको देता हूं s, सपोज s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90, सपोज, राइट, ठीक। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट एक्सीलरेशन, फाइंड आउट एक्सीलरेशन एट acceleration at t is equal to 0 seconds, 2 seconds, and 4 seconds, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन,
acceleration when velocity is 0. Acceleration when velocity is 0, right? And third part, ठीक, थर्ड पार्ट थोड़ा सा मुश्किल होगा. थर्ड पार्ट, find out the time interval in which acceleration and velocity are of same sign. ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं, राइट? तो पहले दोनों पार्ट्स को तो हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद जगह कम पड़ेगी तो तीसरे पार्ट के लिए मिटाएंगे. अब देखिए बच्चों, क्या है कि इसमें एक दिक्कत है कि v पता है, तो v को डिफरेंशिएट करके हम लोग a निकाल सकते हैं. ये हमने सीख रखा है कि v पता है, तो v को डिफरेंशिएट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? a निकाल सकते हैं. परंतु यहाँ v तो दिया नहीं गया. क्या दिया गया है? s. और हमें चाहिए क्या? v. तो हम जानते हैं कि v कैसे मिलेगा? s को डिफरेंशिएट करके. s को डिफरेंशिएट करेंगे तो v मिलेगा, और फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे तो a मिलेगा, राइट? सिंपली, ठीक है. अपने को दिया गया s, तो s को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो v मिलेगा, फिर v को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो a मिलेगा. s को डिफरेंशिएट किए v को डिफरेंशिएट किए a. तो अब हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है, राइट? हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक? तो अब इस चीज से डरना नहीं है कि डिफरेंशिएशन पढ़े नहीं होंगे ठीक से, तो ठीक. अदरवाइज जो लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वो समझते होंगे कि एक्सेलरेशन क्या है. s को एक बार डिफरेंशिएट किया, v मिला, और फिर डिफरेंशिएट करने पर जो मिला उसको डिफरेंशिएट किए. यानी हम ये भी तो कह सकते हैं कि s को 2 बार डिफरेंशिएट किए. s को 2 बार डिफरेंशिएट किए तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं? d2s/dt2. ठीक, फिर से बोलता हूँ बच्चों, ये गलती होगी, यहाँ पे लिख दिए. जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा हो प्लीज डरे नहीं. इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ s. s को एक बार डिफरेंशिएट किए, फिर जो डिफरेंशिएट करने पर आया उसको डिफरेंशिएट करके क्या मिला? a. तो हम बोल सकते हैं कि s को 2 बार डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है? a, राइट? ठीक. तो a इज द डबल differentiation of displacement, right? ठीक. तो चलिए सबसे पहले v निकालते हैं. v इज इक्वल टू ds/dt. तो ds/dt डिफरेंशिएट करो. t क्यूब, तो n की वैल्यू होगी 3, तो n x टू द पावर n माइनस 1, -6 कांस्टेंट बाहर. t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, n की वैल्यू होगी 2, तो n x टू द पावर n माइनस 1.
फिर प्लस 90, तो प्लस 9 कांस्टेंट बाहर आ गया, टी का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना हो गया 3t² माइनस 12t प्लस 9। नोट कर लो इसको, आगे भी जरूरत पड़ेगी। क्यों नोट करने को बोल रहा हूं? क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। अब देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू dv बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करो जल्दी से, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, टी स्क्वायर में n की वैल्यू कितनी 2, तो n x टू द पावर n माइनस 1 माइनस 12 कांस्टेंट बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 9 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, ये कितना हो गया 6t माइनस 12, राइट। 6t माइनस 12, राइट। ठीक, अब एक्सेलरेशन किस किस टाइम पर पूछा गया है, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 4। तो अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स मैं मिटा देता हूं, आप लोग कम से कम पॉज करके तुरंत से क्वेश्चन लिख लेंगे। फिर आगे सुनो, एक्सेलरेशन एट 0 सेकेंड, टी की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे 0, तो 6 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू कितने सेकंड पर पूछा गया था 2 सेकेंड्स पर, राइट। तो टी की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 6 2 12 माइनस 12 कितना आ गया 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, राइट। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक। एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पुट करो, 6 इंटू 4 माइनस 12, 6 4 24, 24 माइनस 12, 12 प्लस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, राइट। चेक करो भाई। उसके बाद अब इस सबको मिटाते हैं, इतना तो आप लोग पूरी तरह से नोट कर लीजिए ना, कुछ भी मिटा सकता हूं कभी भी, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए, मैं मिटाता रहूंगा बीच में। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू व्हेन v इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू 0 मीन्स 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करो, इसमें से 3 कॉमन ले दो, या 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, तो क्या बचा टी स्क्वायर माइनस 3 4 सॉरी 12 बाई 3 4 टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको ब्रेक करो भैया, अभी क्वाड्रेटिक ब्रेक करना नहीं सिखाऊंगा। ब्रेक करने पर आएगा t माइनस 1 एंड t माइनस 3, चेक कर लो चाहे तो, t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4t माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस implies that
कितने टाइम पर, t इक्वल टू 1 सेकेंड और t इक्वल टू 3 सेकेंड। 2 पॉइंट्स पर वेलोसिटी जीरो है और 2 पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है, तो इसने अपना काम बढ़ा दिया। ठीक, इसने अपना काम बढ़ा दिया है, क्योंकि अब ये पूछ रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन when velocity is zero, right? तो वेलोसिटी 2 पॉइंट्स पर जीरो है, तो 2 टाइम पर जीरो है, तो हमें 2 एक्सेलरेशन फाइंड करने होंगे, हमें 2 एक्सेलरेशन फाइंड करने होंगे। ठीक, बस इतना सा काम बड़ा है। तो एक्सेलरेशन का रिजल्ट क्या आया था, कॉपी में देखने की जरूरत है ना। देखो देखो 60 माइनस 12, चेक कर लो भाई सही है कि गलत। 3t स्क्वायर तो 6t एंड माइनस 12, राइट, सही, इतना ही आया था। तो इसमें से अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो ये क्या बचा, t माइनस 2। अब पुट कर दो वैल्यूज। एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, कितना आ गया, 1 पुट करो, 1 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, कितना आ गया, माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, कितना आएगा, 6 इंटू 3 माइनस 2 कितना हो गया, +1, कितना आ गया, +6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ठीक, एक बात ऑब्जर्व करिए, नोट आउट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। ठीक, मैं पहले मिटा देता हूं। एक बात ऑब्जर्व करिए कि एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड एट t इक्वल टू 3 seconds, velocity is 0, but acceleration is not 0. Right? ठीक है, velocity is 0 but acceleration is not 0. कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है, dv by dt। तो अ वेरी गुड क्वेश्चन है जैसे कि क्या v 0 होगा तो a भी 0 होगा, ये एग्जाम्पल तो कह रहा है नहीं। ठीक, a इज इक्वल टू डी बाई डी टी। ये पढ़ाने के बाद अगर बच्चों से पूछेंगे कि क्या v 0 होगा तो a भी 0 होगा, तो 90% बच्चा 11th क्लास का क्या सोचता है, हाँ 0 होगा। ठीक, परंतु ये एग्जाम्पल में देखिए v 0 होगा तो a जरूरी हो, a 0 हो ये जरूरी नहीं है, याद रखना। ठीक, a क्या है, a वेलोसिटी नहीं है कि वेलोसिटी 0 तो a भी 0। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, जितने भी अच्छे बुक्स हैं थियोरेटिकल इंक्लूडिंग एस शर्मा, उनमें क्वेश्चन दिया हो कि v 0 है,
v जीरो है तो a जीरो होगा कि नहीं? तो देखो बच्चों, एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं है, क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v जीरो हो ना हो, उससे a के जीरो होने का क्या लेना देना है? a का किससे लेना देना है? चेंज इन वेलोसिटी से लेना देना है, या मोर प्रिसाइजली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से लेना देना है। ठीक है कि नहीं? तो a वेलोसिटी नहीं है कि v जीरो होगा तो a भी जीरो हो जाएगा। ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो याद रखिए कि if v is zero then a may और may not be zero। इसको कहीं पर इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट कर लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, और इसी तरह से इसका रिवर्स भी ट्रू है कि f एक्सेलरेशन इज जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो है देन v मे और मे नॉट बी। अब सोचोगे सर आपने ये तो बताई, इसी एग्जांपल में पुट करके देख लो ना, इसी एग्जांपल में पुट करके देख। जैसे एक्सेलरेशन कब जीरो हुआ है? 60 माइनस 12 आया था ना, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन जीरो है, परंतु क्या t इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी जीरो है? पुट करके देखो भाई, मैं बहुत थक गया हूं, मैं नहीं पुट करूंगा। राइट, ठीक, ये तो हमने इस क्वेश्चन के लिहाज से पुट कर दिया, सिखा दिया आपको कि जब v जीरो होगा तो जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन भी जीरो हो, और जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो जरूरी नहीं है कि v भी जीरो हो। ठीक, राइट, एकदम याद रखना कि v जीरो होगा तो जरूरी नहीं है कि a भी जीरो हो, और जब a जीरो होगा तो जरूरी नहीं है कि v भी जीरो हो। तो अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पर। ठीक, तो थर्ड पार्ट में पूछा गया है फाइंड आउट द टाइम इंटरवल इन विच a and b are of same sign। a and b are of same sign, ये पूछा था ना। राइट, या बहुत पॉजिटिव लिखा होगा ऐसा कुछ। तो पहली बात तो v कितना है? 3 कॉमन लिए थे, t माइनस 1 t माइनस 3, यही आया था ना। राइट, और एक्सीलरेशन कितना है? 6t माइनस 12, और इसमें से हम 6 कॉमन ले लें तो t माइनस 2। ठीक है, तो वेलोसिटी को तो चेक करना कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा मैथ वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए दिक्कत। राइट, ठीक है, घबरा हम समझाएंगे और आना ही चाहिए। ठीक है ना, डॉक्टर बनना है ना। अब देखिए क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट। एक्सेलरेशन तो एकदम आसान। एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो होने के लिए 6 इंटू टी माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, मस्ट बी ग्रेटर देन
0. ठीक, this implies that t should be greater than 2. राइट, तो हम बोल सकते हैं कि a will be positive for t greater than 2 seconds and a will be negative for t less than 2 seconds. याद रखना. थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप हो गया, राइट. अब देखो क्या है, वेलोसिटी निकालनी है. नहीं, वेलोसिटी निकालनी नहीं है दोस्तों. v ग्रेटर देन 0, यानी कि 3t minus 1 into t minus 3 should be greater than 0. दोनों तरफ 3 से डिवाइड तो कर सकते हैं ना, इतना तो v ग्रेटर देन 0 होने के लिए आइदर t माइनस 1 या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएं या तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएं. दोनों पॉजिटिव हो जाएं या फिर दोनों नेगेटिव हो जाएं. ठीक, तो दोनों को पॉजिटिव करती हैं. आइदर, लिख देता हूं इसको इस स्टेप को, आइदर बोथ, कौन बोथ, t minus 1 and t minus 3 both should be positive or both should be negative, right. तो बोथ पॉजिटिव वाली कंडीशन लेते हैं. t minus 1 ग्रेटर देन 0 and t minus 3 should also be greater than 0. दोनों को ग्रेटर देन 0 करना है, राइट. तो ये वाला ग्रेटर देन 0 कब हो जाएगा, जब t ग्रेटर देन 1 हो, और ये वाला कब होगा, जब t ग्रेटर देन 3 होगा. दोनों को एक साथ करना है, तो t should be greater than 3. t 3 से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, राइट. अब दूसरा केस ले लेते हैं. t माइनस, या तो दोनों नेगेटिव हो, तो t minus 1 less than 0 and t minus 1 should be less than 3. ये क्या इंप्लाई करता है कि t less than 1, और ये क्या बताता है कि t should be less than 3. दोनों कब एक साथ होंगे, दोनों को एक साथ निगेटिव कर देना ना. तो दोनों एक साथ निगेटिव कब होंगे, जब t 1 से भी कम हो और t 3 से भी कम हो. दोनों एक साथ सेटिस्फाई कब करेंगे, जब t लेस देन 1 हो, राइट. पसीना छूट गया, बढ़िया, ठीक है. इतना नोट कर लो, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं पूरा मिटाऊंगा. रिजल्ट को नोट याद रखेंगे कि ये पॉजिटिव कब है, जब t ग्रेटर देन 2 सेकेंड्स, राइट. और b पॉजिटिव कब है, आइदर
t greater than 3 और t लेस देन 1। ठीक, इस बात को याद रखना। दोनों पॉजिटिव कब होते हैं यही निकालना है ना। तो A will be positive when t is greater than 2 seconds and B will be positive when either t is greater than 3 or t is less than 1। ठीक, तो t ग्रेटर देन 2 पर A पॉजिटिव होगा और हमें V भी पॉजिटिव चाहिए, तो t लेस देन 1 वाला तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि t लेस देन 2 पर A हमेशा नेगेटिव आएगा, तो लेस देन 1 पर भी तो A हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये वाला जो है ना t लेस देन 1, इसे तो कंसीडर ही नहीं करते। राइट, अब आते हैं इस पर। t ग्रेटर देन 2 होगा तो A पॉजिटिव होगा और t जब ग्रेटर देन 3 होगा तब भी पॉजिटिव होगा। तो दोनों एक साथ कब पॉजिटिव होंगे? फॉर A and B both to be positive, दोनों के पॉजिटिव होने के लिए t should be greater than 2 as well as t should be greater than 3. This implies that t should be greater than 3. t should be greater than 3, राइट। यानी t greater than 3 होगा तो A and B for t greater than 3, A and B both will be positive। Right? Both will be positive। ठीक, अब देखिए क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस था इसलिए मैंने इतना मेहनत करके इसको निकाला। इंपॉर्टेंस ये है, जैसे मैंने पॉजिटिव निकाल दिया, इसी तरह मैं पूछता कि दोनों नेगेटिव कब होंगे, वो भी निकाल सकते हैं। ठीक, और जल्दबाजी में ये मत बोल देना सर उल्टा उल्टा, मतलब टी लेस देन टी ग्रेटर देन 3 के लिए दोनों पॉजिटिव तो टी लेस देन 3 के लिए दोनों नेगेटिव, ऐसा कतई नहीं बोलेंगे। राइट, ऐसा कतई नहीं बोलेंगे। ठीक, तो मैं पूछ सकता था कि दोनों, मतलब ये भी निकाल सकते थे कि दोनों नेगेटिव कब होंगे, यानी दोनों पॉजिटिव कब होंगे, दोनों नेगेटिव कब होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कब होगा, ये सब निकाल। ये सब क्यों निकलवा रहा हूं? क्योंकि एक सेंटेंस कहीं नोट करिए और इसे खुद से खोजने का प्रयास करिए कि ऐसा क्यों होता है। If A and B are of same sign or in same direction or of same sign, if A and B are of same sign or in same direction then speed increases। राइट। ठीक, और इसका
इतना मिटा रहा हूँ, आप लोग भाई पॉज कर करके नोट आउट करते रहिएगा, मेरे मिटाने की जरूरत नहीं। और इसी का रिवर्स क्या बोल सकते हैं कि इफ A and B are of opposite sign, speed decreases. Speed decreases, right? If A and B are of same sign or in same direction, ठीक, then speed increases. अगर A and B दोनों सेम साइन के होंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन, ठीक, तो स्पीड इंक्रीज करेगी। अगर ए एंड बी दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होंगे, यानी सेम साइन के होंगे, तो ऐसे बोल सकते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर ए एंड बी दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे, और अगर ए एंड बी दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक, सिंपल सी बात है। इफ ए एंड बी आर इन आर ऑफ सेम साइन और इन सेम डायरेक्शन, तो स्पीड इंक्रीजेस। इफ ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन स्पीड डिक्रीजेस। ठीक, और ये बहुत 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 यूजफुल होगा अच्छे क्वेश्चंस में। जब हम आगे जब प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह पढ़ेंगे ना, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन और नीट वीट लेवल के भी क्वेश्चन में इस छोटी सी बात का यूज कर दिया है। ठीक, इस छोटी सी बात का यूज कर दिया था, तो इस बात को अभी से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है ना। देखिए, अभी अपने 11th क्लास से, तो अपने को हर एक कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छे से बैठाना है। ये बेस बन रहा है, नींव। ठीक है, आपकी जो आगे की स्टडीज है ना, 11-12 पर बेस्ड सारा पेपर होता है। ठीक, 12th का बोर्ड हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस हो या नीट हो, ठीक, फिर उससे भी हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एम है तो एम्स हो या IITs। ठीक, उसका जो भी क्वेश्चंस आएंगे उस सबका बेस बना रहे हैं हम लोग, तो वो एकदम मजबूत होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए हम पूरा टाइम देंगे इस बेस को बनाने में। बेस जितना ही मजबूत रहेगा, उसके ऊपर आप बिल्डिंग चाहे जितनी खड़ी कर सकते हैं। बेस ही अगर कमजोर रहेगा तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर, ज्यादा फर्स्ट फ्लोर है, बेस मजबूत रहेगा 2 फ्लोर रहेंगे, बेस और मजबूत रहेगा 3 फ्लोर रहेंगे। यानी बिल्डिंग कितनी ऊंची या कितनी भव्य बनती है, इस बात पर डिपेंड करता है कि बेस कितना मजबूत है, जो कि हम अभी बना रहे हैं। तो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहली बात ये। इनको हम कॉपी में लिखेंगे और एकदम दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो स्पीड इंक्रीज करेगी। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो स्पीड डिक्रीज करेगी। ठीक है, और इसको ना थोड़ा सा सोचेंगे कि आखिर सर ऐसा क्यों बोले, राइट। और अगर नहीं समझ में आता है, खूब सोचने के बाद भी नहीं समझ में आता है, हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको समझ में आना चाहिए, फिर भी अगर आप मुझसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन भी हो गया, ठीक है ना। तो इस डिफरेंशिएशन पर बेस पर हमने क्या पढ़ा अब तक, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ v, v इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ s, राइट।
पर बेस्ड थोड़े एक आध क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, अच्छे लेवल के, कंपटीशन लेवल के। और फिर उसके बाद हम, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, वो अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। क्या चीज जिसका इंतजार कर रहे थे आप लोग, कि अगर V दिया हो तो S कैसे निकालेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन से ना, वही सिखाएंगे। तो इंटीग्रेशन वाला वीडियो जरूर जरूर से देख के आए, ठीक। थैंक यू।